हेलो दोस्तों, आज से हम लोग जो हमारा रियल नंबर्स है उसमें जितने भी सवाल प्रूफ वाले बचे हुए हैं उनको हम आज से टैकल करने वाले हैं, उनको करने वाले हैं। तो मैं बारी बारी से क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस है तो आप सिंगल सिंगल करके एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से समझना। रियल नंबर में अगर कुछ सवाल प्रूफ वाले आपको नहीं समझ में आते हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ही सवाल हैं जो पेपर में हर साल पिछले 5-6 सालों से रिपीट होते आ रहे हैं, केवल आप उन्हीं को कर लेना तो आपके वही क्वेश्चंस पेपर में आ जाएंगे। बाकी इसके पहले के जितने भी थे, चाहे यूक्लिड रहा हो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहा हो, उनके एक एक सवाल कर लेना तो आपके लिए इनफ रहेगा। तो जो क्वेश्चंस मैं प्रूफ वाले में करा रहा हूँ उसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट्स 0 और एनी नेचुरल नंबर n। सवाल ये है कि चेक करना है आपको कि क्या 6 की पावर n जो है ये एंड करेगा 0 से, क्या इसके आखिरी में 0 आएगा कि नहीं आएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले हम समझते हैं कि लास्ट में 0 आने का क्या रूल होता है। तो सपोज करिए मेरे पास है, मान लीजिए एक नंबर 30, तो इसके लास्ट में 0 है तो थोड़ा हम 30 के फैक्टर करते हैं। तो 30 का फैक्टर होगा 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए 100 है तो इसके भी तो लास्ट में 0 है, ये पहले का नहीं लास्ट डिजिट को देखिए आप। तो 100 होता है 10 × 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसी तरह से सपोज करिए आपके पास है, मान लीजिए 60 है आपके पास, तो 60 को लिख सकते हो आप 2 × 3 × 2 × 5, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो लास्ट में जिसके भी 0 आएगा उसके लिए रूल ये होता है कि उसमें कम से कम 1 2 और 1 5 होना जरूरी है, क्योंकि 2 और 5 जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तभी लास्ट में आपका 0 आता है, और लास्ट में अगर 0 आएगा तभी आपकी यूनिट प्लेस यानी लास्ट वाला डिजिट 0 कहलाएगा। तो 0 होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 1 पेयर होना चाहिए 2 और 5 दोनों का। अच्छा, अगर 1 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 2 रहेगा तो क्या नहीं काम होगा? नहीं काम होगा। या सिर्फ 5 होगा तो काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आपको दोनों का ही होना जरूरी है, कम से कम एटलीस्ट 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। अब हम 6 की पावर n को ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, इसके हमने फैक्टर लिख दिए, प्राइम फैक्टर, मतलब अब ये दोबारा नहीं टूटेगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n और 3 की पावर n। ये कैसे हो गया? एक रूल होता है a × b की पावर n, तो वो होता है a की पावर n × b की पावर n। तो दोनों की पावर n आ गया। अब आप ये बताइए कि जो आपने फैक्टर लिखा है उसमें आपको 2 तो दिख रहा है आपको, लेकिन आपको क्या मिसिंग है इसमें 5 की पावर n यानी 5 मिसिंग है। तो कभी भी इसके एंड में 0 नहीं आएगा, तो लिखना पड़ेगा इट cannot be end with 0 because 5 की पावर n is absent in factorization, in prime factor। इसके फैक्टर में 5 की पावर n क्या है? मिसिंग है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्रूफ वाला कि अगला क्वेश्चन बच्चे, सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 30 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स क्यों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो पहले हम कॉम्पोजिट नंबर समझते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, सपोज करिए मेरे पास, समझाने के लिए मैं यहाँ पहले समझा रहा हूँ मैं आपको व्हाट इज द कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर 2 है और मैं कहूँ कि आप इस 2 के फैक्टर लिखिए, मतलब इसके 2 टुकड़े करिए आप। तो आप कहोगे 2 को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 1 × 2 आएगा, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इसके फैक्टर। सिमिलरली अगर आप 3 के लिखना चाहोगे तो 3 आएगा 1 × 3, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 की कहूँ तो 4 के आप 1 × 4 भी लिख सकते हो और 2 × 2 भी लिख सकते हो। समझ में आता है आपको? ऐसे ही अगर आप 5 को लिखो तो 5 को सिर्फ 1 × 5 लिखोगे आप। क्लियर है? तो ऐसे नंबर्स, ध्यान सुनना, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर हम लिखें
तो 1 के अलावा भी हम कुछ लिख सकते, मतलब जिनके फैक्टर में अदर देन 1 हो। अदर देन 1 का मतलब होता है कि जब हम उसके फैक्टर लिखें तो 1 के अलावा कुछ और भी लिख सके। जैसे 4 के लिए आपने 2 इंटू 2 लिखा, इसमें 1 नहीं लिखा आपने, यानी 1 के अलावा भी इसके पॉसिबल फैक्टर बन रहे हैं। जैसे 4 के 1 इंटू 4 के अलावा 2 इंटू 2 भी है, इसका तो सिर्फ अकेला ही है, ये इसका भी अकेला है। तो ये सारे नंबर कॉम्पोजिट नहीं कहलाएंगे, ये नंबर आपका कॉम्पोजिट हो गया। ऐसे ही 6 लिखोगे तो 6 भी कॉम्पोजिट हो जाएगा, 1 इंटू 6 है, 2 इंटू 3 है। तो अगर कोई पूछे आपसे सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एक सवाल बनता है आपको कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड 6 का आप SCF निकालो। एक बार आया हुआ सवाल है बोर्ड में, 2018 के पेपर में आया हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब कॉम्पोजिट नंबर के जब हम फैक्टर लिखते हैं तो 1 के अलावा भी कुछ अदर फैक्टर हम लिख सकें, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आपसे कह रहा था कि एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर, पहला नंबर था 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13, एक ये नंबर था और एक दूसरा नंबर था, ये कॉम्पोजिट क्यों है। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, दोनों में से 13 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 7 इंटू 11, 13 की जगह पर सिर्फ 1 आएगा क्योंकि 13 तो कॉमन ले लिया आपने। अब यहां बचे होगा आपका 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 78। अच्छा, अब हम 78 को लिख सकते हैं 13 इंटू 6। अच्छा, 13 इंटू 6 को लिख दिया आपने, बिकॉज 13 इंटू 6 इसलिए लिखा क्योंकि 13 इंटू 6 होता है 13 इंटू 6 होता है 78। तो आप बताइए, जब आपने इसके फैक्टर लिखे, ये जो नंबर इसके फैक्टर लिखा, तो देखिए आपने इसके फैक्टर लिखे तो कहीं पर भी इसमें 1 नजर आ रहा है क्या? यानी जो ये फैक्टर है ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है, यानी ये नंबर कि हम जब फैक्टर लिखेंगे तो 1 के अलावा भी फैक्टर लिख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड आपका कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज इसके फैक्टर्स में 1 के अलावा अदर नंबर्स है। समझ में आया? सपोज करिए ये नंबर होता 1001, तो इसका कोई फैक्टर ही नहीं होता, तो इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 1001, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात आपको? तो यहां लिखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर में अदर देन 1 है, इसीलिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। दूसरा वाला था इसी सवाल का, दूसरा था आपका 7 6 5 4 3 2 एंड 1 एंड प्लस था आपका 5। एक तरीका है कि इनको मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर लो, एक तरीका है कि क्यों ना हम दोनों में से 5 को कॉमन निकाल लें। जब 5 कॉमन निकालोगे तो 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड प्लस यहां से 5 चला जाएगा तो ये 1 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 42 को 24 से करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 1008 आ जाएगा। और 1008 में 1 को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1009 आ जाएगा। देखिए 1009 के जब आप फैक्टर करोगे तो कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, ये एक प्राइम नंबर होता है। तो आप बताइए, जब इसके आपने फैक्टर करे तो इसमें 1 के अलावा भी कोई और नंबर प्रेजेंट है। अगर ये 5 नहीं होता, इमेजिन करिए ये नंबर 5 नहीं होता, जैसे यहां पर भी 5 नहीं होता, यहां भी 5 नहीं होता, सिर्फ 1 होता, तो ये निकल के आता, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाता क्योंकि इसके तो कोई फैक्टर होंगे ही नहीं। तो आप बोलते कि दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन पूछा था कि क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर, ये नंबर जो आपका है, पूछा था आपसे, ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं रहता क्योंकि 1009 के जब आप फैक्टर करते तो 1 इंटू 1009 आ जाता है, इसमें तो 1 आता। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके हम फैक्टर लिखें तो 1 के अलावा भी कुछ आना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इसमें 1 के अलावा भी अदर फैक्टर्स मौजूद है। तो ये 2 सवाल थे जो बड़े उटपटांग से जो आपको परेशान करते हैं, तो इनको नोट कर लेना। नहीं भी समझ में आए तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं इस पर। बाकी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट करते चलिए आप, लेकिन ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए। चलिए अब आते हैं अगले पार्ट में, वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट प्रूफ बताने वाला हूँ, जिसमें आते हैं कि प्रूफ करिए √2 इरेशनल है, तो उस टाइप के सवाल कैसे करते हैं अगले वीडियो में आपको मिलेगा। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर उस पर काम करने की कोशिश करूँगा।